प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक ये लोग करते जाना, आप लोग कहीं किताबों में नहीं मिलेगा ये। खेती बिल्कुल सरल थी, अगर समझ है तो बिल्कुल सरल है, मैथमेटिक्स का फार्मूला है। समझ लिए तो आनंद और नहीं समझे तो दुख। खेती हम करते हैं, बीज बोते हैं जमीन में, बोते हैं जमीन में, और बीज जमता है तो इसको पालता कौन है? पालती है जलवायु। जल वायु, ठीक है, इतनी सी बात है। बीज बोते हैं चाहे जिस फसल का बो, आपको पता है कि बीज को जमीन में बोएंगे। अगर जमीन अच्छी है, जमीन की कोख उर्वर है, तो बीज को या फसल को जितना न्यूट्रिशन चाहिए जमीन दे देगी। हमको यूरिया, डीएपी, फर्टिलाइजर डालने की जरूरत, लेकिन जमीन कमजोर है तो फिर हमको जरूरत पड़ेगी। पालता कौन है? जल और वायु। कोई भी पौधा, कोई भी फसल जमीन से सिर्फ 5% ऊर्जा लेती है, जिसमें कहते हैं नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है। कितना? अगर 1 एकड़ जमीन से आपने 14 कुंटल गेहूं और 14 कुंटल भूसा लिया, 28 कुंटल शुष्क पदार्थ लिया, तो 28 कुंटल शुष्क पदार्थ में 1.5 कुंटल, 2 कुंटल जमीन से आया है और शेष जलवायु से आया है। लेकिन वो 2 कुंटल जो जमीन से आया है, वो 2 कुंटल जमीन के पास नहीं था, तब आपको 2 कुंटल, 1.5 कुंटल यूरिया, डीएपी डालना पड़ा। अगर वो जमीन के पास होता तो जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद जल और वायु से पौधे ने 95% भोजन लिया है। इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब हमारी जमीन ठीक बनी रहे, जलवायु ठीक बना रहे, बस इतना ही प्रयास करना है। जमीन अच्छी हो, जलवायु अच्छी हो, तो जल और वायु 2 शब्द हैं। जल और वायु, देखना आप, जमीन को हम भूमि कहते हैं, पानी, वायु माने जंगल या हवा। जब हम धर्म के क्षेत्र में जाते हैं, थोड़ा सा धार्मिक नजरिए से देखते हैं, तो जमीन को शिव कहते हैं, पानी को विष्णु कहते हैं और हवा को ब्रह्मा कहते हैं। गलत कह रहा हूं? देखना, चीजें बिल्कुल साफ साफ आपके सामने हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे। जब साइंस की भाषा में जाते हैं तो जमीन को ठोस कहते हैं। जमीन क्या है? ठोस है। और पानी द्रव है, हवा
गैस है। 3 ही चीजें हैं संसार में जिनको हमें पढ़ना है, बकाया कुछ नहीं पढ़ना। धरती ठोस है, पानी तरल है और हवा गैस है। जब हम ठोस के, द्रव के, गैस के फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते तो इसका नाम है फिजिक्स। क्या? इन संसार में 3 ही पदार्थ हैं, दुनिया में 3 ही पदार्थ हैं, ठोस, द्रव और गैस। जब हम इनके भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स बन जाता है, जब इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं तो केमिस्ट्री बन जाता है। और इनकी उपस्थिति भूगोल कहलाती है कि वहाँ का ठोस कैसा है, वहाँ का पानी कैसा है, वहाँ की हवा कैसी है, ये भूगोल का विषय हो जाता है। और यही विषय इतिहास का हो जाता है। कहीं जमीन बंजर हो जाए तो इतिहास खत्म, पानी खत्म हो जाए तो इतिहास खत्म, हवा खत्म हो जाए तो इतिहास खत्म। खेती में क्या है? जमीन बंजर हो जाए तो खेती खत्म, पानी खत्म हो जाए तो खेती खत्म, जंगल खत्म हो जाए तो खेती। तो हम क्या कर रहे हैं अभी हमारे नीति निर्माता, हमारे एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट, देश के सारे बुद्धिजीवी और स्वयं किसान अपने चंद स्वार्थ के लिए, छोटे से लाभ के लिए आदमी ने आदमी को लूट लिया। जब आदमी को लूटने का कुछ नहीं बचा तो अब हमने जमीन पर डकैती डालना शुरू किया, पानी पे डकैती डालना शुरू किया और जंगल पे डकैती डालना। अब देखना, जमीन अगर अच्छी है, फर्टाइल है, तो यहां कौन रहता है? थलचर। अगर जमीन फर्टाइल नहीं है, जमीन अनफर्टाइल होने वाली है, तो बहुत सारे थलचर खत्म हो चुके, आप देख नहीं पा रहे हैं। मेंढक है, केंचुआ है, गुबरैला है, सूक्ष्म जीव हैं, नहीं है। क्यों? क्योंकि जमीन अनफर्टाइल हो गई। जलाशय खत्म तो जलचर खत्म, जंगल खत्म तो नभचर खत्म। चिड़ियां हैं, तितलियां कहीं दिखती हैं, मधुमक्खियां कहीं दिखती हैं, मछली दिखती है। अब मछली क्या दिखेगी जब बाबूजी जलाशय ही नहीं हमारे गांव में। चिड़ियां, तितलियां, मधुमक्खियां, अब बाबूजी जंगल ही कट गए, खलिहान के सब। केंचुआ, मेंढक ना बाबूजी अब नहीं दिखते हैं। अब कौन दिखता है? अब एक काली खोपड़ी दिखती है केवल, और वो भी उदास, मायूस। ठीक है ना? अब हमें करनी है प्राकृतिक खेती। हमें क्या करना है? तो प्राकृतिक खेती जब करनी है तो हमको प्रकृति को समझना पड़ेगा। प्रकृति है क्या? खेती करनी है ना, और खेती तो निरंतर अनादिकाल से प्रकृति ही करती आई है। आप किसी भी जमीन में बीज नहीं बोएंगे तब भी खेती होगी। बस अंतर इतना है कि आप केवल गेहूं बोएंगे, आप चना बोएंगे, आप मटर बोएंगे, आप गन्ना बोएंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं बोएंगे तो भी धरती माता खेती करेगी। वो दूब बोएगी, हिरनखुरी बोएगी, चटरी बोएगी, मटरी बोएगी, भथुआ बोएगी, और इससे भी आपका पेट पाल सकता है। कभी परमात्मा ने आपको कुछ नहीं कहा कि आप क्या करना। और किसी जमाने में जब हल नहीं था, बैल नहीं था, ज्ञान नहीं था, हम नंगे थे,
तभी तो हमको कंदमूल फल मिलते थे कि नहीं मिलते थे। कौन खेती करता था मेरे लिए? प्रकृति। लेकिन चूंकि मैं ज्ञानावतार हूं, इसलिए परमात्मा ने कहा, जैसे धर्म के बारे में कहा जाता है कि धर्म का कोई सेट एजेंडा नहीं है, धर्म समय एवं परिस्थितियों के अनुसार चेंज होता रहता है। मनुष्य को चेंज करना पड़ेगा। जैसे सतयुग में आबादी कम है, कलयुग में आबादी बहुत है। तो चूंकि आदमी बहुत हो गए, इसलिए समझदारी और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संसाधन उतने ही हैं और जरूरतें। देखिए, हमारे देश की जो कृषि योग्य जमीन है वो 14.5 करोड़ हेक्टेयर है। हमारे देश में कृषि योग्य जमीन 14.5 करोड़ हेक्टेयर है और आबादी 140 करोड़ है। जमीन फिक्स है, पानी घट रहा है, जंगल कट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, इसलिए और ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का और जैव विविधता का और ज़्यादा संवर्धन किया जाए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब मेरे आबादी बढ़ रही है और संसाधन सीमित हैं, तो हमने संसाधनों का दोहन करना शुरू किया। क्या किया हमने? अब इस समय आधुनिक कृषि तकनीकी में संसाधनों का दोहन प्रारंभ कर दिया। ये अज्ञान है। कितने दिन तू लोगे? कितने दिन? अभी संसाधनों का दोहन मैंने 40 साल पहले से प्रारंभ किया और पानी खत्म, धरती बंजर, बायोडाइवर्सिटी खत्म, आधी आबादी अस्पतालों में, और जो अस्पताल नहीं गए हैं वो इसलिए नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ भीड़ है, अभी बीमारी कम है। अभी बीमारी तो है, सबको पता है, लेकिन अस्पताल में बहुत भीड़ है। जब वहाँ से भीड़ छटेगी तो हम भी दिखा लेंगे जाके धीरज से। बीमार तो हैं, आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं जो बीमार ना हो। तो आधुनिक कृषि तकनीकी में रसायन आधारित मैकेनाइज खेती में मैंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया है और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुँचे कि अब और अधिक लंबा ये कार्यक्रम चल नहीं पाएगा, इसलिए हम सब लोग प्राकृतिक खेती की बात प्रारंभ कर दिए। लेकिन यहाँ जो लोग धंधेबाज थे, जो खेती के साथ बिजनेस कर रहे थे, किसानों के साथ बिजनेस कर रहे थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही। उनको लगता है अगर देश का किसान ऐसा जान गया तो मेरा धंधे का क्या होगा। 50 साल पुराना धंधा था फर्टिलाइजर बेचने का, 40 साल पुराना धंधा था कृषि यंत्र बेचने का, 30 साल पुराना धंधा था पेस्टिसाइड बेचने का, 50 साल पुराना धंधा था बीज बेचने का। किसी को अपनी नौकरी की फिक्र है, किसी को अपने धंधे की फिक्र है, प्राकृतिक संसाधनों की और किसान को किसी को फिक्र नहीं है। तो चूंकि हालात आपके खराब हैं, ये पीड़ा आपकी है, इसलिए आपको तो फिक्र होनी चाहिए। तो अब क्या करना है प्राकृतिक खेती में कि आज की प्राकृतिक खेती में हमको जमीन की भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है। क्या करना है? हमें जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना है।
अब जमीन की फर्टिलिटी के बारे में तो कहीं कोई बात ही नहीं हो रही पूरे देश में। प्राकृतिक खेती में निरी बातें हो रही हैं, केचुआ पाल लो, नेटिव कंपोस्ट बना लो, नैनो यूरिया छिड़क लो, कंसोर्सिया ले लो, बात फिर वही की बेचना शुरू। तो मैंने बोला प्राकृतिक खेती का मतलब है अपना श्रम और अपना दिमाग काय के लिए, जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने के लिए श्रम करना है और अपने दिमाग का उपयोग करना है। हमें किसी की सुननी नहीं है। सुनाने वाले हजारों लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग सब अपना धंधा कर रहे हैं, तो आपको झूठ बरगला रहे हैं। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए कि भगवान आपसे क्या निवेदन करता है। भगवान का मतलब भूमि क्या चाहती है, गगन क्या चाहता है, वायु क्या चाहती है, अग्नि क्या चाहती है और पानी क्या चाहता है। ठीक है ना? कौन क्या चाहता है। भगवान अगर मुझे दे रहा है तो हमको भी भगवान को देना है कुछ ना कुछ। और क्या देना है भगवान? भगवान केवल भाव का भूखा है, ध्यान रखना। भगवान केवल भाव का भूखा है। भगवान आपसे घी, शहद, मेवा नहीं मांगता। भगवान क्या मांगता है? केवल ये कहता है कि मुझे और मेरी व्यवस्था को ठीक ठीक नज़र से देखो और ये पता करो कि हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या है। हमारा भगवान से क्या रिश्ता है। हमारा भगवान मतलब फिर आप कंफ्यूज मत होना कि फिर कैलेंडर में चले गए। हमारा धरती से क्या रिश्ता है, पानी से क्या रिश्ता है, जंगल से क्या रिश्ता है, जलचर से क्या रिश्ता है, नभचर से क्या रिश्ता है, थलचर से क्या रिश्ता है। बस सूरज यथावत है, आकाश यथावत है। आकाश सूरज को ना मैं कुछ दे सकता हूँ ना उसका कुछ ले सकता हूँ, लेकिन धरती का, पानी का और जंगल का मैं बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ, बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो भगवान ने कहा जल का, जंगल का, जमीन का, जलचर का, थलचर का, नभचर का तेरे जीवन से क्या रिश्ता है। रिश्ते को पहचान। रिश्ते को पहचानने का नाम है ज्ञान। कहते हैं मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग। हमारा इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को जानना ज्ञान मार्ग। और चूंकि मुझे तितली कुछ देती है, तितली क्या देती है? परागण की क्रिया करती है। मधुमक्खी परागण की क्रिया करती है। धरती में बीज बोते हैं, पानी से सींचते हैं, जलवायु उस फसल को पालती है। केंचुए का रोल है, मेंढक का रोल है, सूक्ष्म जीवाणुओं का कुछ ना कुछ रोल है, चिड़िया का रोल है, वनस्पतियों का रोल है, बारिश का रोल है। तो इस बारिश के साथ, नदी के साथ, खेत के साथ, चिड़िया के साथ, मेंढक के साथ, केंचुए के साथ मेरा जो रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने का नाम है कर्म। कर्म मार्ग। हमारा केंचुए के बीच में रिश्ता है, हमारा चिड़िया के बीच में रिश्ता है, हमारा मधुमक्खी के बीच में रिश्ता है। उस रिश्ते को निभाने का नाम है कर्म। और एक दिन ऐसा आता है कि मेरे हाथ पांव शिथिल हो जाते हैं। तो मैं 70 साल का हो गया, अब पेड़ नहीं लगा सकता, खेत की मेड़ नहीं बना सकता, बीज नहीं बो सकता, बारिश का पानी नहीं रोक सकता। अब मैं अक्षम हो गया हूँ, असहाय हो सकता हूँ।
तो प्रकृति की व्यवस्था के साथ जो मेरा रिश्ता था, उस रिश्ते की जय जयकार करना के नाम है भक्ति। 70 साल का आदमी जो इसका हाथ पांव शिथिल हो गया है, अब वो भगवान की व्यवस्था की जय जयकार केवल करे कि हे ईश्वर, हे भगवान, हे धरती देवता, हे वायु देवता, हे सूर्य देवता, हे आकाश देवता, तेरा लाख लाख शुक्र है कि मैं 70 साल का हो गया हूँ, ना मेरा कभी स्वास्थ्य खराब हुआ, ना कभी मेरे चेहरे पर तूने उदासी आने दी, मैं जीवन भर प्रसन्न रहा, तूने मुझे अच्छे से पाला पोसा, तेरा कैसे शुक्रिया करूं, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। इसका नाम है भक्ति। बकाया इसके अलावा किसी भी धार्मिक अनुष्ठान जब हम कोई करते हैं, आज की तारीख में क्या होता है, जब हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो किसी ब्राह्मण को, किसी अच्छे से आचार्य को, अच्छे से धर्म गुरु को बुलाते हैं। धार्मिक अनुष्ठान कोई भी हो सकता है, सत्यनारायण की कथा हो, छोटी सी पूजा हो, बड़ी पूजा हो, अखंड रामायण हो, या 7 दिन की भगवत कथा हो, तो व्यास गद्दी पर बैठ करके सामने 150-500 लोग होते हैं, एक शब्द बोला जाता है, बोलो सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की जय। अब आपको समझना जो है, हमने बोल तो दिया सत्य सनातन धर्म की जय, लेकिन पता है क्या सत्य है संसार का, क्या सनातन है और क्या धर्म है? तो जब तक हम सत्य को नहीं जानते, सनातन को नहीं जानते, तब तक सत्य सनातन धर्म की जय नहीं बोलना चाहिए और ना सनातन की जय हो सकती। संसार का सत्य क्या है? सत्य है भगवान। बा ग वा आ का मात्रा ना, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नील, 5 महाभूत जिससे शरीर बना है, यही संसार का सत्य है। इसके अलावा कुछ भी सच नहीं है। अगर इन 5 चीजों के बाद कोई बताता है कि ये सच है, तो वो झूठ है। सच कभी घटता नहीं है, सच कभी बढ़ता नहीं है, सच कभी पैदा नहीं होता, सच कभी मरता नहीं। ना भूमि मरने वाली है, ना पानी मरने वाला है, ना सूरज मरने वाला है। तो 5 महाभूत ही संसार का सत्य है। और सनातन क्या है? इस 5 महाभूत ने मिल करके इस जितनी भी वनस्पतियां, इस धरती पर जितनी भी वनस्पतियां हैं और जितने भी जलचर हैं, जितने भी नभचर हैं, जितने भी थलचर हैं, ये सनातन है। क्योंकि ध्यान रखना, हमारे आने के पहले ये सब थे। कहते हैं मनुष्य सबसे अंत में आया, तो हमारे आने के पहले जो यहां आ चुका था वो सनातन है। अब देखना, इस सत्य के साथ, सनातन के साथ जो आपका संबंध है, उस संबंध को निभाने का नाम है धर्म। मैं कहता हूं बार बार, कई लोग इस बात का मेरे विरोध भी करते हैं। जिनकी दुकानें चल रही हैं इस नाम से, वो लोग हमारे विरोधी हो गए। क्या? जैसे मैं कहता हूँ, धर्म किसी धार्मिक पुस्तक का, धर्म किसी धार्मिक स्थल का, धर्म किसी धार्मिक गुरु का मोहताज नहीं है। धर्म, क्योंकि
जब मनुष्य इस धरती पर आया था, जब ये नग्न था, धर्म तब भी था। तब वेद भी नहीं थे, गीता भी नहीं था, पुराण भी नहीं था, कुरान भी नहीं था, बाइबिल भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था, मस्जिद भी नहीं था, गिरजाघर भी नहीं था, ब्राह्मण भी नहीं था, मौलवी भी नहीं था, पादरी भी नहीं था। धर्म तो अनादिकाल से है, और धर्म का सीधा मतलब है जिस इकाई का जो गुण है उसको निभाना, उसको धारण करना धर्म। तो मनुष्य का धर्म है। मनुष्य चूंकि सबसे बाद में आया, मनुष्य का गुण क्या है? मनुष्यता। और मनुष्यता को धारण करने का नाम है धर्म। हम मनुष्य बन के जिए, यही मेरा धर्म है। हम मनुष्य बन के जिए, यही मेरा धर्म है। किसान का धर्म क्या है? वो किसान बन के खेती करे। किसान का धर्म क्या है? वो किसान बन के खेती करे। और किसान का जो गुण है वो है अपनी जो जमीन है उसकी रखवाली करना, अपनी जमीन में पेड़ लगाना, अपनी जमीन में बरसने वाले पानी को खेत में ही रोकना, अपनी जमीन की घासों को वीडीसाइड डाल के ना मारना, अपनी जमीन में किसी भी इंसेक्ट को ना मारना, अपनी जमीन में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना। ये किसान का धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षता। जो अपना धर्म को निभा लेगा, यानी धर्म की सुरक्षा कर लेगा, आम इंसान का और सारी दुनिया का। चूंकि किसान खेती करता है, जो खेती नहीं भी करता वो भी 2 वक्त की रोटी खाता है। तो हर रोटी खाने वाले की ड्यूटी है कि जमीन की फर्टिलिटी बढ़े, वर्षा का पानी रुके, जंगल नष्ट ना होने पाए, जंगलों में नभचर हों, जलाशयों में जलचर हों और जमीन में थलचर हों। यानी परमात्मा की, भगवान की संपूर्ण माया जब जीवंत होती है तो ये धर्म की रक्षा होती है। जहाँ भगवान जिंदा है, जहाँ भगवान जिंदा है वहाँ इंसान जिंदा है। जब हम भगवान की माया को ही मार देंगे, आपको कौन बचाएगा? कहते हैं मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, और बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया निधान। ठीक है ना? प्राकृतिक खेती में क्या है? कुछ नहीं है यार। हमें तय करना है कि वर्षा का पानी खेत में रोकना है। खेत में पानी रोकने के लिए हमें खेत की मेड़ बनानी पड़ेगी। अगर कोई मेड़ बनाने में आनाकानी करता है तो प्राकृतिक खेती नहीं कर पाएगा। हमें मालूम है, मैं इसको माँ कहता हूं तो इसको कुछ वस्त्र तो पहनाओगे कि नहीं पहनाओगे? बिल्कुल नंगा कर दोगे अपनी माँ को, प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। तो इसकी मेड़ों पर पेड़ होने चाहिए। कोई कहेगा छाया मारता है, पेड़ अपने आप में फसल है। पेड़ ऑक्सीजन देता है, लकड़ी देता है, चिड़ियों के बैठने को ठिकाना देता है, पत्तियां गिराता है, खेत में कार्बन बढ़ाता है, धूप की रोशनी में आपको छांव देता है। पेड़ के नीचे कभी सूक्ष्म जीवाणु मरने नहीं पाते। और क्या चाहिए पेड़ से आपको? फल वो दे, ऑक्सीजन वो दे, बारिश वो लाए, लकड़ी वो दे, पशुओं का चारा वो दे, फल वो दे, और जमीन की सुरक्षा वो करे। लेकिन हमने कहा पेड़ छाया मारता है। एक अवगुण देखा कि पेड़ जहाँ लगा होता है उसके नीचे हम गेहूं नहीं बो सकते, बस पेड़ को काट दो। ये अधर्म है। पेड़ को काटना अधर्म है, मेड़ को काटना अधर्म है, वर्षा के पानी को बह करके बहते बहते देखना अधर्म है, जमीन में यूरिया डीएपी डालना अधर्म है, किसी पेस्टिसाइड से किसी कीड़े को, फफूंद को, किसी खरपतवार को मारना अधर्म है। तो खेती धर्म का नाम है। खेती भगवान है, खेती धर्म है, खेती पूजा है, खेती साधना है, खेती आराधना है। खेती से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं, और खेती से अच्छा कोई व्यवसाय नहीं है। जिस दिन ये प्रकृति की माया समृद्धशाली होती है उसी दिन कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान, निशित चाकरी भीख निदान।
क्योंकि धरती माता संपन्न है, तो ना आपसे कोई केमिकल फर्टिलाइजर मांगेगी, ना पेस्टिसाइड मांगेगी, ना पलेवा का पानी मांगेगी, ना सिंचाई मांगेगी। और ना विश्वास हो 50 साल पहले लौट चलो, रबी में चना, जौ, मटर, सरसों, अलसी, राई बिना पलेवा के बोते थे, बिना पानी के काटते थे, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कीड़ा नहीं था। इतने जल्दी भूल गए, आपको याद है ना। लेकिन हमको लालच दिया गया, जुए के शकुनियों के साथ मैं जुआ खेलने लगा। किसके साथ? शकुनियों के साथ जुआ खेलने लगा, जिनको पासा फेंकना आता है, पौ 12। वो जीत गए, किसान हार गया। किसान को जीतना हो तो अब शकुनियों के साथ जुआ खेलना बंद करो, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना भगवान खुशी से देता है और किसी से नहीं कहता। इसलिए भगवान की पूजा करो, ज़मीन को उपजाऊ बनाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, तितली रहेंगी, केंचुआ रहेगा, मेंढक रहेगा, चिड़ियाँ रहेंगी, कोई बीमारी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, जीरो बजट की खेती हो गई। अपनी ज़मीन, अपना बीज, अपना श्रम, अपना दिमाग। अभी बाजार से ट्रैक्टर, बाजार से डीजल, बाजार से कृषि यंत्र, ट्रैक्टर बिगड़ेगा तो बाजार में सुधेगा, उर्वरक बाजार से, बीज बाजार से, पेस्टिसाइड बाजार से, और दिमाग भी बाजार से। आपका अपना क्या है? जब सारी खेती बाजार से करोगे तो फायदा किसको होगा? बाजार वालों को। और देखना आप, पैदावार 50 के दशक के बाद आज बढ़ी है। पैदावार क्वांटिटी में पैदावार बढ़ी है, क्वालिटी में पैदावार खराब हुई है बेशक, लेकिन क्वांटिटी में तो बढ़ी है। तो फिर किसान कर्ज में क्यों डूबा है? क्योंकि तुम जितनी पैदावार करते हो उसकी पूरी लागत, पूरा निवेश, पूरा दिमाग बाजार से खरीद के लाते हो। ना हम अपना दिमाग लगाते हैं, ना हम अपना श्रम लगाते हैं, ना अपने संसाधन लगाते हैं। जो बाजार हमको देता है उससे खेती। तो प्राकृतिक खेती का मतलब है बाजार की व्यवस्था से हट करके खेती अपने दिमाग से, अपने श्रम से, अपने संसाधनों से करेंगे। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर पावत नहीं। सब कुछ तो गांव में है, सब कुछ खेत में है, सब कुछ खलिहान में है। आप अपने निमौली, नीम के पेड़ से गिरने वाली निमौली को छोटे छोटे बच्चे झाड़ते हैं, बटोरते हैं, और एक बर्फ बेचने वाला आता है, वो 5 रुपया किलो में ले जाता है, उसी का नीम का तेल निकाल दिया जाता है। आपके एक पेड़ से 1 कुंटल निमौली गिरी थी, ध्यान रखना, दिमाग दौड़ाना। आपके एक नीम के पेड़ से 1 कुंटल निमौली गिरी थी, छोटे छोटे बच्चों ने उठा करके 5 रुपये 6 रुपये किलो में बेची थी। अब उसी 1 कुंटल निमौली से 13 किलो तेल निकाल लिया गया है, उसमें मिलावट भी कर दी गई है, और नीम ऑयल के नाम पर आपको 350 रुपये लीटर में बेचा जा रहा है। मियाँ की जूती, मियाँ की चांद, तुम्हारी ही निमौली थी और तुम्ही को बेच दी गई। तुमसे खरीदी कितने गई? केवल 800 रुपया, और खली बेच दी गई 30 रुपया किलो, तेल बेच दिया गया 350 रुपया लीटर। ठीक है ना? तुम्हारा ही गोबर किसी ने केचुआ पाल लिया, तुम्हें ही बेच दिया 600 रुपया कुंटल वर्मी कंपोस्ट। तुम्हारा 20 कुंटल गोबर जो सिर्फ 1200 रुपये ट्राली बेचा था, आज 2 कुंटल प्रोम, 2 कुंटल प्रोम 3000 में मिला। तुम्हारा ही गोबर था, तुमने सड़क पर फेंक रखा था, कोई पढ़ा लिखा आया उठा ले गया, छाना फूंका, डाई किया काले रंग का, और पैकेट में भरा, जैविक खाद है, फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैनोर है, लो 1500 रुपये की बोरी। तुमने प्रेम से ले ली। को सही कह रहा हूं?
सब कुछ तो आप ही का बाजार में बिकता है। आपके खेत में इतनी डीएपी रखी है कि 50 साल नहीं डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर साल डीएपी लाते। क्यों? हम कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। हमको तो जो वैज्ञानिक गण बता देते हैं, जो सोशल मीडिया में दिख जाता है, अब उसको मान लेते हैं। नमस्कार, बंद कर दो इसको। बात समझ गए ना?